हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने 2000 रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटी का एग्जाम देखिए जुलाई में होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे सीटीपी के बारे में, जहाँ पेपर 1 तैयारी कर रहे हो या पेपर 2, ओके 1 to 5 तैयारी करो या 6 to 8, जिसमें 30 क्वेश्चन ही पूछे ही जाते हैं, जहाँ आप दोनों तैयारी कर रहे हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है, प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। प्रीवियस क्वेश्चन होंगे 2011 से लेके 2024 तक, जो पूछे गए आज तक सारे क्वेश्चन सीटीपी के पेपर 1 एंड पेपर 2 के। तो ये है आपका पहला सेट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। डेली इसकी क्लासेस होती हैं, तो आप डेली जुड़िएगा, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण से सही वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बता दो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, दोनों संबंध अनुक्रमिक होते हैं। दोनों संबंध निश्चल होते हैं। सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है, या विकास अक्सर सीखने में अग्रक होता है। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ले वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? ले वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है तो सीखना अक्सर विकास के अग्रमिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट है, ओके। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका हो जाएगा, विकासनात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती होती है। इस संदर्भ में से किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आनुवांशिकता, वातावरण, अनुभव या विशिष्ट प्रभाव, क्षेत्रीय या फिर प्रक्रियात्मक बुद्धि। देखिए, इस ये बोला है जीवन भर चलती रहती है, जीवन भर विकास, ठीक है। तो ये होता है वातावरण एवं अनुभव। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, बिल्कुल राइट है। देखिए, इन्वायरमेंट और एक्सपीरियंस जितना होगा ना, अनुभव होगा, वातावरण से ही तो लेते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी, बिल्कुल राइट है। और सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो जीवन भर तो चलती ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विकासनात्मक प्रक्रिया में स्नातक के क्या मान्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का राइट। पहला पढ़ेंगे, विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। कुछ तो सही लग रहा है। विकासनात्मक प्रक्रिया नकारात्मक, देखिए नकारात्मक विच्छेद नहीं होता है। विकास की प्रक्रिया अधोमुखी गिरावट गिरावट देखियो नहीं होती। आप ये गिरावट गलत हो गया। विकास की प्रक्रिया हस्तक्षेप हस्तक्षेप भी नहीं होती। क्या हो जाएगा, विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, पालन पोषण की अधिकारी शैली किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ का क्या। पहला पढ़ेंगे, बच्चे के बारे में खुद निर्णय लेना। बच्चे बच्चे के पक्ष में ना सुनना। देखिए, ना सुनना ऐसा तो नहीं, बच्चे के बारे में खुद निर्णय लेना। खुद क्यों, वो नहीं निर्णय, बच्चा खुद निर्णय ले सकता है, ठीक। उसको भी लेने देना चाहिए। तो ये तो आपका गलत हो गया। दो ऑप्शन और बता दो। बच्चे के अविवेकपूर्ण मांग कराना, या फिर जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी का निर्णय लेना। बिल्कुल, जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी का निर्णय लेना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, जीन पियाजे के अनुसार विकासनात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा घटित होती है? तो बता दीजिए, फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन अनुभव, सामाजिक संप्रेषण या समावेशन, समायोजन, परिपक्वता अनुभव, या फिर सामाजिक संप्रेषण परिपक्वता। बताइए, इसका राइट आंसर फिफ्थ का क्या हो जाएगा। देखिए, अनुभव सामाजिक परिप्रेक्षण होना चाहिए। विकासनात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से विशिष्ट संज्ञानात्मक द्वारा घटित होती है। पूछा गया है द्वारा घटित, तो ये हो जाएगा समावेशन और समायोजन में, ठीक है। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपका सिक्स। एक बच्चा जो एक 5 साल की बच्ची, जो उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन में, एक बड़ी लाइन में, एक क्या है वृत्त में। फिर उसने पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्चों को निम्न में संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रहा है। तो बताइए, इसका किस में आ रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स का।
ये हो रहा क्रमबंधी का ज्ञान होगा या फिर संकरण का ज्ञान हो, संकेत या संख्या। देखिए इसमें दिया दे रहा है संख्या, ठीक है, तो छोटी बच्ची पत्थरों को गिन रही है तो ये संख्या से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या है? संख्या संरक्षण। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ले वाइगॉस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसका मध्यस्थता आवश्यक है? तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला पढ़ेंगे सांस्कृतिक। देखिए ले वाइगॉस्की आ गए संस्कृत औजार टूल, संस्कृत टूल से या संस्कृत ढंग प्रकार से या फिर संस्कृत सूचक या संस्कृत उत्पन्न। ठीक है, उत्पन्न नहीं होता, ना ही सूचक होता, ना ही ढंग। क्या है? औजार। संस्कृत टूल से जीते हैं। ठीक है, ले वाइगॉस्की हमेशा किससे जुड़े रहते हैं? संस्कृत भाषा समाज इन सबसे जुड़े रहते हैं। संस्कृत औजार। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, ले वाइगॉस्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? देखिए जेडपीटी का विकास किस तरह दिया जा सकता है? प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोन। तो इसको शॉर्टकट बोलते हैं जेडपीडी। ठीक है, जो मैंने कई बार बताया, तो ये क्या होता है? सहयोगात्मक संवाद, अनुकरण द्वारा सीखना, प्रतिवर्ती सूचना या प्रतिपादक अधिगम। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए समीपस्थ विकास होता है सहयोग करना। ठीक है, बच्चों का क्या है? जैसे हेल्प देना या थोड़ी बहुत सहयोग करना। जैसा आप सीटेट में कितना मार्क्स ला रहे हैं? 79। ठीक है, खुद से अपनी प्रैक्टिस से 79 मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन हमारी वीडियो थ्रू से आपको हम जो जो बता रहे हैं आप उतना ही कर ले रहे हैं, तो आपका 120 मार्क्स हो जाता है। तो ये जो सहयोग आपने हमसे लिया है, जो बीच का गैपिंग होता है, यही होता है समीपस्थ का विकास। तो ये हो जाएगा सहयोगात्मक संवाद। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा सुझाई या पश्चिम परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 नैतिकता का क्या अंकित करती है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? 9 का राइट आंसर। पहला पढ़ेंगे, मानवता की भलाई हेतु सामाजिक अनुबंधों के स्वतंत्र रूप से निभाना, सामाजिक अनुबंधन के परे जाकर नैतिकता को स्वतंत्र रूप से अन्वेषित करना, या फिर आपके पास ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित कराना जो आचार संहिता के परे हो, या फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा एक अच्छे व्यक्तिगत के रूप में प्रतीत होने का चाह। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर। देखिए 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 बिल्कुल राइट है। ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित कराना जिससे आचार संहिता के परे हो, तो ऑप्शन इसका 6 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 हो जाएगा, एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार रवैया अपनाना चाहिए? तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला है सहानुभूत नियंत्रण प्रवाह, सहानुभूत नियंत्रण अनुशासन, सहानुभूत विस्तारित एवं प्रवाह, सहानुभूत विस्तार एवं नियंत्रण। तो ये हो जाएगा आपका जो, बताइए क्या हो जाएगा? क्योंकि एक प्रगतिशील शिक्षिका अपनी शिक्षक कक्षा में किस प्रकार रवैया अपनाएगा, तो ये हो जाएगा सहानुभूत वास्तविक और प्रवाह का। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा 11। 11 का राइट आंसर क्या है? देखिए बच्चे की बुद्धि लब्धि का आकलन करने के लिए IQ इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करने के लिए आप मुख्य सरोकर क्या करेंगे? पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, प्राथमिक अस्थिरता बिल्कुल होनी चाहिए, तो आपका राइट है। परीक्षा में संस्कृत पूर्वग्रह होना चाहिए, बिल्कुल राइट है। परीक्षा में उत्पादन केंद्रित होना चाहिए, ये भी राइट है। बच्चों को मानक किंतु साथ होना चाहिए, ये भी आपका राइट है। तो आपका 4 तो सारे राइट है। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डन के अनुसार अंतरह व्यक्ति बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? हार्वर्ड गार्डन ने बुद्धि दिया 7 प्रकार के NCERT बुक में, लेकिन अदर बुक में भी लिखा है 9 बुक में। ठीक है, 9 बुद्धि, लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग ही चलेंगे तो 7 बुद्धि आप लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का राइट। पहला है सामाजिक स्थितियों में भली भांत निपटाने की क्षमता, दूसरों की भाषा का अर्थ लय और समझने की क्षमता, स्वयं की जटिलता, भावनाओं की शक्ति में कमजोरियों का ज्ञान, सौंदर्य या सौंदर्य बोध का सहारा। इसमें दिया है अंतरह व्यक्ति बुद्धि वाले व्यक्ति। अंतरह व्यक्ति कौन से होते हैं?
देखिए, जो अंतराह व्यक्ति होते हैं जो स्वयं की जटिल भावनाओं को समझते हैं, ठीक है, शक्तियों को कमजोरियों को ज्ञान करते हैं, तो वही होते हैं अंतराह व्यक्ति जो दूसरों के बारे में जान लेते हैं। ये हो जाएगा स्वयं की जटिल भावनाओं और शक्तियों कमजोरियों का ज्ञान। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए? तो किसके लिए प्रेरित करना चाहिए? जेंडर बंधुता से, जेंडर स्थिरता से, सामाजिक तौर पर स्वीकृत जेंडर भूमिका को अपनाने के लिए, जेंडर रूढ़िवाद तथा लचीलेपन के लिए। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादियों को लचीलेपन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 हो जाएगा। 14 का बता दो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे, सीखने की विविधता रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? पढ़ाने में मानकीय स्तर को पहचानना चाहिए, सीखने में विविध गति को रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए। बिल्कुल, कुछ तो सही लग रहा है। विशिष्ट उपलब्धि कहीं आ जाए तो गलत हो गया आपका। ठीक है, कक्षा योग के आधार पर, समय का योग्यता के आधार पर नहीं कराना है, मानसिक मानकीय तौर पर नहीं कराना। क्या सीखने की विविध गति रखने के लिए विद्यार्थियों को भागीदारी करने के लिए सृजनात्मक तरीके से खोजने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, निर्णयात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, शिक्षकों को तार्किक आधार पर परीक्षा पत्र तैयार करने के लिए किया जाता है, शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने और विद्यार्थियों को संज्ञानात्मक और गैर मूल्यांकन प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है, विद्यार्थियों की परीक्षा देने के लिए बेहतर कौशल विकसित करने के लिए किया जाता है, अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों को उपयुक्त रूप से पहचान कर। देखिए, पहचान अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तो ये तो आपका गलत हो गया। ठीक है, डी तो गलत है। तो और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी तो ऑप्शन गलत। देखिए, परीक्षा देने के लिए बेहतर कौशल नहीं कर सकते हैं, शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने के लिए, विद्यार्थियों को संज्ञानात्मक गैर मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो बहुसांस्कृतिक जो है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। देखिए, पहला है, एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति बच्चों के समांतर शिक्षा। बिल्कुल, कुछ तो सही लग रहा है। एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों के सामान्य शिक्षा, ये भी आपके सही लग रहा है। स्कूल में खास अवसरों पे अलग अलग संस्कृति का नाच या गाना प्रस्तुत करना, ऐसा नहीं कि अलग अलग से, तो ये तो गलत। तो अलग अलग संस्कृति बच्चों के लिए अलग अलग खंड बनाना, ऐसा भी नहीं। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या देखिए, बहुसंस्कृत शिक्षा का उद्देश्य एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों के समांतर की शिक्षा। फर्स्ट आपका सही है, एक शिक्षा अलग अलग संस्कृति के बच्चों के सामान्य शिक्षा। बी भी आपका सही, इसमें ऑप्शन दो आपके सही हैं, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा दोनों राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, वंचित एवं पिछड़े वर्ग में विद्यार्थियों की शिक्षा में निम्न में से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला है, पहला पढ़ेंगे, पूर्वग्रह को पढ़ता है, बिल्कुल पढ़ता है। ज्ञान के स्थानीय संरचनाओं की समझ का अभाव होता है, बिल्कुल होता है। अवरोही पाठ्यचर्या भी होता है, स्थानांतरित संस्कृत भाषा में पाठ्यचर्या होती, ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन इसका आपका जो हो जाएगा सेकंड बी बिल्कुल राइट है। फोर्थ गलत हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, सृजनात्मकता सोच को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया? मूल विचार में बिल्कुल दिया जाता है, अस्पष्टता स्वीकार्य में दिया जाता है, अभिसारी सोच या सोच में लचीलापन बिल्कुल दिया जाता है, लेकिन अभिसारी सोच से नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अभिसारी सोच वो होता है जो एक ही तरह से सोचता बच्चा है। ठीक, एक ही आंसर उसका होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल राइट है। और जो सार्वजनिकता वाले बच्चे होते हैं वो अपसारी सोच कई तरह से सोच सकते हैं। ठीक है, ओपन एंडिंग क्वेश्चन होता है वो, ये क्या होता है? क्लोज एंडिंग क्वेश्चन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, एक गीत विषयक अक्षम विद्यार्थियों की एक प्राथमिक विद्यालय की दाखिला लेती है, निम्न में से कौन सी
पद्धति इस बच्चे के स्कूल में समावेशन सुधार करने में सहायक नहीं होगी। क्या पूछा गया है? नहीं होगी, तो नहीं का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले पढ़ेंगे, विद्यालय में निचली मंजिल पर कक्षा में क्रियान्वयन कराना का प्रावधान करना। कुछ तो सही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें बोला है नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, सम कक्षाओं में सहानुभूति बढ़ाना का विकास, आधारभूत संरचनाओं में प्रयुक्त अक्षमता प्रगति सहारा का उत्तेजना। ये हो जाएगा ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट है, ठीक है, क्योंकि सहानुभूति नहीं देना, अक्षमता के प्रति सहानुभूति देना हो, नेगेटिव आंसर हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, एक सामान्य स्कूल में विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले शिक्षार्थियों के संदर्भ में कौन से रणनीति सुधारात्मक नहीं है? क्या पूछा फिर से? नहीं है, तो नहीं का राइट आंसर नहीं ढूंढ लो। जहां मुमकिन हो वह अधिगम में विशिष्ट क्षेत्र छूट हो, पाठ्यचर्या के विवेकी समायोजन, की गई त्रुटियों को निरंतर नकारात्मक टिप्पणी, व्यक्तिगत संरक्षण, देख की गई निरंतर नकारात्मक टिप्पणी नहीं देना होता है, तो इसका राइट आंसर नहीं का नहीं ढूंढना था, तो यही मिल गया आपका, सी बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट अकादमिक उपलब्धि तक सीमित न रखकर व्यापक होना चाहिए, ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है? तो किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बता दो किसका राइट। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, अनुशिक्षण संस्थाओं द्वारा परीक्षण प्राप्त करना, सामाजिक संवेग क्षमताओं को विकास करने के करके जो शिक्षा का अहम अंग है, या फिर घर की जाने वाली अतिरिक्त कक्षाओं द्वारा है, या फिर क्या हो जाएगा, सिर्फ उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना जिसमें बच्चे क्या है, कमजोर हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट है, ठीक है। क्या है, इस सामाजिक सामयिक क्षमताओं को विकास करके जो शिक्षा का अहम अंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में से किस पर विद्यार्थी की संरचनात्मक समझ और स्पष्टता की पुष्टि होती है? तो 22 का राइट आंसर क्या? दी गई जानकारी में सही रूप से दोहराना। देखिए, दी गई जानकारी में सही रूप से दोहराना, इससे क्या संरचनात्मक समझ बढ़ेगी। सही जानकारी लिखना, ठीक है। यह संरचनात्मक परिभाषा, परिभाषा का यहाँ जो तो आपका गलत हो जाता है। सर, सीखी गई संरचनाओं के निजी जीवन में आने वाली स्थितियों के लागू कराना, बिल्कुल आपकी जो स्थितियों में लागू कराएंगे तो इससे क्या होगी, संरचना की समझ बढ़ेगी, तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, बच्चों को प्रभावशाली समझ और समाधानकर्ता बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मौके मुहैया करवाए जाएं? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला पढ़ेंगे, केवल पाठ्यचर्या दिए गए प्रस्तुत के अनुसार प्रयोग के कराने में कहकर, स्वतंत्र या सोच द्वारा संप्रत्यय की खोज करके, जब आवश्यक हो अतिरिक्त ट्यूशन देकर। देखिए, ट्यूशन आ गया तो गलत हो गया, ठीक है। केवल श्रव्य दृश्य सामग्री, जैसा भी नहीं, केवल श्रव्य दृश्य सामग्री, ठीक है, तब भी आपका गलत हो गया। इसमें दिया है केवल, ये भी आपका गलत हो गया। स्वतंत्र सोच द्वारा प्रस्तुत खोज करके, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, और जिसने अभी तक वीडियो नहीं शेयर किया है तो प्लीज वीडियो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो त्रुटि करते हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उन्हें बच्चों की वर्तमान क्षमता और बुद्धिमत्ता का पता लगाया जा सकता है, ओके, या फिर उन्हें बिना प्रतिपुष्ट तुरंत सुधार देना चाहिए, दोहराई ना कराना चाहिए। ऐसा नहीं तुरंत ही प्रश्न दे दे और सुधार कर दो, तो इससे बच्चे कुछ नहीं सीख पाएंगे। उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए। कुछ तो सही लग रहा है। वह अधिगम प्रक्रिया में ध्यान हटाने के लिए उन्हें तुरंत कम करने क्यों कहेंगे, तो ये हो जाएगा, उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सहज स्वीकृत समझना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल राइट है, ओके। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा, बच्चों के संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका है? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला पढ़ेंगे, संवेग बच्चों को सीखने में बाधित करते हैं, इसलिए इनको काबू में रखना चाहिए। प्रभावशाली अधिगम के लिए संज्ञान और बच्चों के संवेग पृथक रखना चाहिए, या फिर संवेग सीखने की प्रक्रिया अर्थपूर्ण बनाते हैं और सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत सम्मिलित। देखिए, कहीं भी अर्थपूर्ण आ जाए तो हमेशा होता है पॉजिटिव आपका, तो यही हो गया इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके पास फिर से नेक्स्ट हो जाएगा, बच्चों के आंतरिक रूप से अप्रेरित अधिगमकर्ता बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित किया जा सकता है? प्रोत्साहित किस तरह से किया जा सकता है?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का। पहले पढ़ेंगे, हौसला बढ़ाने के लिए इनाम देकर, देखिए हमेशा पुरस्कार देकर नहीं कराना चाहिए, त्रुटियों को दंड देकर ऐसा भी नहीं, अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों को सीख कर बिना किसी नकारात्मक दंड के डर बिना, ठीक, कुछ तो सही लग रहा है क्योंकि नकारात्मक दंड दे दिया, ठीक है। शिक्षक द्वारा कक्षा में खास उपलब्धि, देखिए उपलब्धि कहीं ग्रेड देने को आ जाए तब भी आपका गलत हो जाता है, तो यही आपका सी राइट हो जाएगा। क्या है? अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों को सीख सीख कर बिना किसी नकारात्मक दंड कर बिना, ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निपुणता अनुमुखी विद्यार्थियों के कौन से गुण होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता दो। 27 का। पहला पढ़ेंगे, असफलता न्यून भय क्षमता बाधित दृष्टिकोण, देखिए इसका राइट आंसर पहला ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन इसका तो पहला राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक है? तो समस्या समाधान में कौन सी बाधक है? सही स्कीमा को क्रियाशील कराना, ठीक, प्रतिक्रिया अमान्यता, सही समस्या की पहचान करना, अन्वेषणात्मक रणनीति या समझ समझना सामान्य रणनीतियों का प्रयोग कराना। तो 28 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? देखिए अन्वेषणात्मक रणनीतियों समस्या समाधान सामान्य रणनीतियों का प्रयोग कराना, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि प्रभावी समस्या समाधान बाधक है। तो ये हो जाएगा, सही समस्या की पहचान करोगे तभी तो इसको दूर कर पाओगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट है। ठीक है, एक सेकंड। अच्छा, इसमें दिया है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या बाधक है? बाधक पूछा है, ठीक है, बाधक सही स्कीमा क्रिया कराना बिल्कुल आपका सही है क्योंकि इसमें गलत नेगेटिव आंसर ढूंढना है। सही समस्या की पहचान कराना ये भी आपका बिल्कुल सही। अन्वेषण रणनीति समस्या समाधान रणनीतियों का प्रयोग कराना बिल्कुल, लेकिन प्रतिक्रिया अमान्यता कराना ये नहीं है आपका, यही हो जाएगा गलत। ठीक है, क्योंकि इसमें बाधक पूछा था, बाधक का राइट आंसर हो जाएगा गलत। ये जरूर याद रखिएगा इसमें पूछ क्या रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका हो जाएगा 29 का, बता दो क्या हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों के पारस्परिक प्रतियोगिता के लिए प्रेरित करने के लिए कई परिणाम हो सकते हैं, आप अनुसार निम्न में से कौन सा प्रभाव विचार बच्चों के विकास में हानिकारक है? बस पूछा गया बच्चों के विकास में हानिकारक, तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे इस, ओके, पहला ऑप्शन आप पढ़िएगा, बता दो इसका राइट आंसर 29 का क्या हो जाएगा। एक सेकंड हो गया। पहला ऑप्शन है, इसमें कक्षा में विजेता और हारे हुए विद्यार्थियों को भेदीकरण कराना, ऐसा तो नहीं, यही आपका तो पहला, ये भी राइट है क्योंकि हानिकारक पूछना है। इस विद्यार्थियों में दबाव यह बढ़ता है, जिस चिंता के स्तर पर बढ़ जाता है उन्हें भी में विधा बाधित होता है, ये भी आपका सही हो जाएगा क्योंकि हानिकारक है। कक्षा में इस तरह के विद्यार्थियों में चिन्हित कराने के लिए बढ़ावा मिलना, जिनकी उपलब्धि के स्कूल में गौरव करना, ठीक, उपलब्धि नहीं कराना होता, ये भी आपका देखिए निगेटिव हो गया। इससे विद्यार्थी की प्रस्तुतता के बजाय बजाय केंद्रित अर्थव्यवस्था करने के लिए तैयार करना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका जो सी, बिल्कुल राइट है, सारे ही गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपके सामने, अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया किस पर सुधार होती है? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थी में निजी दर्शन शास्त्र या दृष्टिकोण, कुछ तो सही लग रहा है, विद्यार्थियों द्वारा शिक्षिका प्राप्त का ज्ञान या फिर संकलित आकलन के लिए की गई पाठ्यचर्या की मांग, केवल कहीं आने तो आपका गलत हो गया, संकलित आकलन की गई मांग पाठ्यचर्या नहीं, विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक का, ऐसा भी नहीं। अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया होती है विद्यार्थियों के निजी दर्शन साथ में दृष्टिकोण, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। ओके, 30 क्वेश्चन ही थे, 30 में से आप बताइएगा आपका स्कोर कितना आया है। ओके, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए है। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।